$1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया तो 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। एक के लिए 60 साल, 10 साल में 2 और जोड़ दिया। जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और 11 से 10 पर आने में दम उखड़ गया उनका, हम 11 से 5 पर ले आए। अर्थव्यवस्था जब 11 नंबर पर थी तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बन पाता था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है तो भारत का इंफ्रा बजट 11 लाख करोड़ को पार कर चुका है। इसी वजह से आज गरीबों को 1 करोड़ों घर बन रहे हैं। आज गरीबों के घर तक पानी पहुंच रहा है। आज देश में रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं। गांव तक की सड़कें बन रही है। जब भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास कार्यों के लिए हमारे पास कितनी ज्यादा पूंजी होगी। इसलिए भारत के टॉप 3 इकोनॉमी में आने का मतलब है भारत के हर परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा। भारत के हर परिवार की आय बहुत अधिक बढ़ जाएगी। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आधुनिक बनेगा। भारत में रोजगार के लिए नए सेक्टर खुलेंगे, रोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे। भारत के युवाओं को भारत में ही फंडिंग के ज्यादा से ज्यादा अवसर आएंगे। भारत की महिलाओं को हर मोर्चे पर आगे बढ़कर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। हमारे किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करेंगे। कृषि उत्पाद में वैल्यू एडिशन करेंगे। लोगों की जीवन बेहतर बनाने के लिए देश में पर्याप्त संसाधन और आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद होगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत अभियान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने संभाली है। पिछले 1.5 साल में विकसित भारत के संकल्प से जुड़े सुझावों के लिए, और लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम बात पता, ऐसा नहीं है। इस पर हम 1.5 साल से चुपचाप काम कर रहे हैं। सरकार की मशीनरी को लगाया है और आपको जानकर के खुशी होगी, अब तक 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत कैसा हो, रोडमैप कैसा हो, इनिशिएटिव कैसे हो, नीतियां कैसी हो, इसमें विचार विमर्श हुआ है। लोगों ने अपने आइडियाज दिए हैं और आपको जानकर के और खुशी होगी, इन 15 लाख में से आधे से ज्यादा वो लोग हैं